तो देखिए, हमारा सेट नंबर आज का 25 है। आज का 25 नंबर हमारा सेट है, क्योंकि इसमें आपके टोटल 25 सेट थे और जो कि आज के वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। और देखिए, टेलीग्राम आप सब जभी जॉइन कर लीजिए, क्योंकि आपको टेलीग्राम पे विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो है मैं उपलब्ध कराता हूँ। चाहे आपका कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे आपका विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड कोई रोज़गार हो, और इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए यह सेट शुरू करते हैं। और देखिए, इसमें मैं जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे साइंस हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया। तो सिलेक्शन वाली क्लास है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आपकी क्लास अब होगा हमारा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए, ये आपका सेट नंबर 25 है और 31/8/2018 को जो आपका द्वितीय पाली में पेपर हुआ था, यह उसी का सल्यूशन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी की 4 गुना है, उस पर उसका वजन क्या होगा। क्या पूछ रहा है, उस पर उसका वजन क्या होगा। तो देखिए, अगर बात करें तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है वह जी बराबर जो हमारा होता है GM अपॉन में हमारा होता है क्या, R2 होता है। जहाँ जी होता है वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, M जो होता है वह आपका पिंड का द्रव्यमान है, R आपकी त्रिज्या है। यही बात करें तो देखिए, आपका 15 गुना और 4 गुना दे रखा है। तो जहाँ जी बराबर देखिए, जहाँ जी आपको 15 दे रखा है और आर आपका आर स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका आर स्क्वायर है, ये जो आपका है यह क्या है, तो आपका आर स्क्वायर है। यही हम देखिए, आर स्क्वायर जो त्रिज्या हमारी 4 दे रखी है, तो 4 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए मान क्या मिल जाएगा, यहाँ तो हमारा 15 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। अब देखिए, भार बराबर क्या होगा, मिलीग्राम। तो देखिए, भार बराबर भार बराबर हमारा होगा M गुणे 15 और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 15M और अपान में 16 हो जाएगा। तो देखिए, हमारा विकल्प किस में दे रखा है, देखिए यहाँ पे हमारा दे रखा है विकल्प नंबर दूसरे में। विकल्प नंबर दूसरे में है ना, दूसरे में दूसरा हमारा इसमें विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि, एक मिनट थोड़ा मैं क्वेश्चन को छोटा कर दूं। कह रहा कि प्रमोद 12 घंटों में दीवार पर लाल रंग पेंट कर सकता है। क्या कह रहा है कि प्रमोद 12 घंटे में दीवार पर लाल रंग पेंट कर सकता है, जबकि ब्रेजेन 16 घंटों में पूरी दीवार पर सफ़ेदी का कार्य कर सकता है। यदि प्रमोद और ब्रेजेन तब कार्य शुरू करते हैं जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट हो, और तब एक के बाद एक करके के एक घंटे के कार्य करते हैं, जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग की नहीं हो जाती है, तो पूरी दीवार को लाल रंग करने में कितना घंटा लगेगा। तो देखिए, अगर यही बात करें तो ब्रिजन जो है 1 घंटे में सफ़ेदी कर रहा है, यानी कितना कर रहा है। तो ये देखिए, 1/भाग कौन है, ब्रिजन है। कौन है, तो ब्रिजन जो है 1 घंटा 16 बटे में आपका काम कर रहा है। यहीं प्रमोद जो है 1 घंटे में लाल रंग का जो पेंट कर रहा है, प्रमोद जो देखिए, प्रमोद आपका जो कर रहा है प्रमोद, तो प्रमोद जो कर रहा है वह 1 आपका 12 घंटे में। अब देखिए, 2 घंटों में लाल रंग का जो शेष बचेगा क्या, तो देखिए हो जाएगा 1/12 माइनस 1/16 हो जाएगा। अब देखिए, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 48। अब देखिए, 12 चौका 48 और 16 तियाँ 48, तो यह कितना बच जाएगा, 1 हमारा 48 आ जाएगा। 1/48 आ गया। अब अवशिष्ट समय निकालेंगे तो 2 घंटा दोनों के लिए लग रहा है। 2 घंटा में लाल रंग का जो शेष भाग बच रहा है, तो 2 घंटे से इसे 48 को जो है डिवाइड कर देंगे। तो 48 का जब 2 में मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, 96 आवर्स आ जाएगा। अब देखिए कहाँ पे है 96 आवर्स, देखिए विकल्प नंबर चौथे में है।
आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है कि कह रहा कि यहाँ देखिए इतने आपको क्रम में है वह 4 अंक के आंकड़े हैं। कह रहा है ये आपके देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है और कह रहा है कि क्रम में वह अंक के 4 आंकड़े हैं जो उसकी दाईं ओर उपस्थित अंक से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, परंतु उसकी बाईं ओर से उपस्थित अंकों से विभाजित नहीं होता है। तो वह संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? तो देखिए तीसरे नंबर प्रश्न है। तो बात करें, देखिए तो 544 देखिए यहाँ पे है 544 क्या है, तो 544 है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 अंक अगर हम देखते हैं तो 4/4 तो अपना कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कहाँ पे है? देखिए 1 हमारा विकल्प नंबर पहले में ही है। यही कह रहा था ना, ये देखिए कह रहा कि वह अंक 4 के आंकड़े जो उसकी दाईं ओर उपस्थित अंकों से पूर्ण रूप से विभाजित होते हों। तो यहीं देखिए आप 4-4 है ना, 4-4 आपके यहाँ 44 दे रखा है, उसी को जब विभाजित करेंगे फिर उसके बाद कह रहा है परंतु बाईं ओर से उपस्थित अंकों से विभाजित नहीं होता है। तो बाईं ओर से देखिए यहाँ आकर बाईं ओर से 5 से आपका विभाजित नहीं होगा, लेकिन 4-4 से हो जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो समीकरण में प्रश्नवाचक का प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए आपका इतना दे रखा है, इतना दे रखा है तो ये अब आपका हो क्या जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा, आपका क्यूब दे रखा है ना, 0.3 का क्यूब दे रखा है तो आपका हो जाएगा 0.027 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 7 आपका 3 का आपका क्यूब क्या हो जाएगा? 27 हो जाता है। फिर हम प्लस लगा देंगे। अब देखिए फिर आपका यहाँ दे रखा है 0.2 का क्यूब, तो देखिए कितना हो जाएगा? 0.0008 हो जाएगा। अब बटे कर देंगे, बटे करेंगे, देखिए 0.3 से 0.2 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो ये बच जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा? तो इनको जोड़ देंगे, 27 को 0.027 प्लस 0.008 को जब जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? 0.035 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और अपॉन में तो हमारा 0.0 है, स्क्वायर करेंगे तो आपका ये ऐसे कैसे ही रहेगा। तो देखिए इससे जो आपका आ जाएगा ये आपका 35 बटा कितना हो जाएगा? 35 बटा आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए यह कटेगा, कटेगा किससे? 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 कितना आ गया? 7/2। देखिए पहले में ही हमारा 7/2, 7/2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कितना नंबर? 5वां नंबर, 1 मिनट, क्या कह रहा है 5वां नंबर? देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो देखिए 5 का विकल्प नंबर 3 हो जाएगा राजीव कुमार। भारतीय अर्थशास्त्री राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने, उपाध्यक्ष पूछ रहा है ना, हाँ उन्होंने उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने 1 सितंबर 2017 को, कब? तो 1 सितंबर 2017 को, 2017 को यह पद संभाला है। यह पुणे में खोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, गोखले 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 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के चांसलर और एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन पहला इंडियन फाउंडेशन है जो कि नीति उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण करने का कार्य करती है। वहाँ के यह संस्थापक और निदेशक हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे 16 नंबर कह रहा है कि 16% लाभ के 6 नंबर प्रश्न कह रहा है 16% के लाभ पर, लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो दे रखा है वह 435 रुपये था। यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेच दिया जाता है तो हानि का परसेंट बताना है। क्या बताना है? हानि का परसेंट बताना है। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 100। अब कितना हो जाएगा? यह 16% लाभ पे बेचेगा तो कितने पे बेचेगा? 116 पे बेचेगा और गुणा कर देंगे 435 से, 435 से। अब देखिए आपका काटे पीटेंगे तो देखिए नीचे तो आपका 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखिए इन्हें काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो 375 आ जाएगा। अब 330 रुपये विक्रय मूल्य पर
₹330 विक्रय मूल्य पर बेचेगा तो हानि परसेंट बताना है। तो देखिए 300 क्या दे रखा है, 375 पर 375 पर हानि निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा 330 और बटे कर देंगे 375 375। अब देखिए 375 गुणा भी कर देंगे 100 से, यहाँ 100 का गुणा कर देंगे। देखिए मैं थोड़ा सही से बताता हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम बच रहा है। देखिए आपका कहाँ था, तो हाँ देखिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ देखिए देखिए आपका 1 मिनट, देखिए 100 था, 100 और अपॉन में जगह 16% लाभ चाहिए तो 116 हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा 435, 435 हो जाएगा। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 375, 375 आ जाएगा। अब हमें चाहिए 330 रुपये पर बेचा जाता है तो हानि परसेंट क्या होगा। तो देखिए 375 माइनस 330 पर बेचने पर हानि क्या होगा और बटे क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा, 375 हो जाएगा और इंटू में हमारा 100 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और मोटा कर लूँ, देखिए अब देखिए यह क्या हो जाएगा। तो अगर इसमें देखिए 375 में से 330 जाएगा और 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो देखिए 100 का गुणा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4500, 4500 हो जाएगा और बटे में तो हमारा 375 रहेगा ही। और देखिए इससे इसे काटेंगे तो 12% निकल के आ जाएगा, कितना 12% निकल के आएगा। देखिए विकल्प नंबर तीसरे में है। आगे देखिए क्या कह रहा है 7वां नंबर, 7वां नंबर भी प्रश्न कह रहा है कि घन के किनारों की लंबाइयों का योगफल एक वर्ग के परिमित के आधे के बराबर है यदि यदि देखिए कह रहा है यदि घन के आयतन, 1 मिनट, कह रहा है कि यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है तो वर्ग के एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए अगर क्या हो जाएगा तो वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की जो भुजा हो जाएगी उसको x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वर्ग की भुजा x मान लेंगे और इसका किनारा y मान लेंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 12y, 1 मिनट, 12y बराबर 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 से आपका कटेगा 12 तो आपका हो जाएगा 6y, कितना 6y हो जाएगा, 6y। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए पुनः हम देखेंगे, पुनः देखेंगे तो वाई क्यूब बराबर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अपॉन में 6 हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्स अपॉन 6 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा 6 हो जाएगा। तब देखिए एक्स का मान चाहिए हमें, एक्स को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 216 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कटेगा किससे, तो 6 त्रिक 18 यानी 3 आ गया तो आपका देखिए आपका आ जाएगा 36 इकाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 इकाई आ जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर कह रहा है कि हैलोजन, 8वां नंबर कह रहा है कि हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। तो देखिए आपका हो जाएगा Cl यानी क्लोरीन हो जाएगा। हैलोजन के बीच क्लोरीन उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, हालांकि फ्लोरीन उच्चतम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है क्योंकि अपने छोटे आकार के कारण यह स्थिर इलेक्ट्रॉनिक संस्थान को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रिक को जोड़ने पर अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करता है। आगे देखिए कह रहा है कि 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 5 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 5 अंकों की पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इनका गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए कितना दे रखा आपका 12 है और कितना है 18 है और 20 है और कितना है तो आपका 25 है।
इन्हें पहले किससे काटते हैं? चलिए पहले से सबसे छोटे 2 से काटते हैं। 2 छक्का 12 और 2 नवा 18 और 10 हो जाएगा और 25 तो आपका नहीं कटेगा। 25 से नहीं कटेगा, फिर 2 से एक बार और काटते हैं। देखिए 2 तियाँ 6, 9 नहीं कटेगा, 2 पच्चे 10 और 25 भी आपका नहीं कटेगा। अब सीधे किससे काटते हैं? सीधे हम 3 से काटते हैं। 3 से काटते हैं, देखिए 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 और आपका 5 भी नहीं कटेगा और 25 भी नहीं कटेगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम इसे लास्ट 5 से डिवाइड करते हैं। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25। देखिए इसका गुणनखंड क्या आ गया, गुणनखंड देखिए आपका कितनी बार 2 है, तो 2 बार आपका 2 है। 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 कितनी बार है, 3 आपकी 3 आपका 2 बार है, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 देखिए कितनी बार है, तो 5 भी आपका 2 बार है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए टोटल इनका क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 900 आ गया। अब देखिए कितना आ गया, 900 आ गया। एक मिनट, देखिए 900 कितना आया था, तो हमारा 900 आया था। अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की अगर बात करें, सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 5 अंकों की? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो देखिए आपकी होती है 10,000। कितनी होती है? 10,000। 10,000। अब देखिए क्या करेंगे, 10,000 में हम 900 से भाग देंगे। 1 2 3 4, 900 से इसमें भाग देंगे तो कितना, 11 बार में देखते हैं। 11 बार में करके एक यानी एक बार में पहले जाके देखते हैं। देखिए आपका हो जाएगा 900। 900 हो जाएगा। इधर आपका नीचे आपका आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। फिर एक बार में फिर ये जाएगा। देखिए इस बार आपका कितना आ जाएगा, 100 बच जाएगा केवल। तो देखिए अवशिष्ट संख्या देखते हैं। अवशिष्ट संख्या देखें तो आपका कितना आया, 10,000। कितना आया है, तो आपका 10,000 प्लस इधर आपका 900 और माइनस आपका 100 हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,800 हमारा आ जाएगा। कितना कहाँ पे है, देखिए एक ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयन आयन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 को एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इसे लाल भूरे रंग परत को क्या कहते हैं? तो देखिए थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे जंग कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उलट कर दिया जाए तो दाएं से 9वें पद के 5वें पद कौन सा होगा? 11 नंबर प्रश्न है ये। तो एक मिनट, तो आधे भाग को पलटने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, तो श्रृंखला में देखिए 11 है, श्रृंखला में कितने तत्व हैं? तो श्रृंखला में टोटल आपके 20 तत्व हैं। दाएं से 9वें पद के बाईं ओर और 5वें पद के अर्थात 14वां पद। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, 9 डॉलर और YX 8 N और आपका इधर 6 हो जाएगा, 6OL और कामा कामा, एक मिनट यहाँ देखिए ध्यान से कट गया आपका। देखिए 9 हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, YX 8 6O और L। फिर देखिए बाएं से सातवां देखेंगे, तो बाएं से सातवां 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से सातवां कौन सा है? तो बाएं से सातवां देखिए आपका 6 है, 6 है। बाएं से सातवां कौन सा है? तो आपका 6 है। देखिए यहाँ पे आपका 3 में आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटिपूर्वक है? त्रुटिपूर्ण है तो कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है। 12 नंबर है। तो देखिए हमें त्रुटिपूर्ण बताना है, यानी कि हमें गलत बताना है, यानी हमें गलत बताना है। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है।
फिर सेकंड कह रहा है कि सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीला रंग में जो है बदल देता है। और थर्ड कह रहा है वर्षा जल के pH 7 के करीब होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा कह रहा है अम्ल वर्षा का pH 5.6 के करीब होता है, तो देखिए यही हमारा त्रुटिपूर्ण हो जाएगा चौथा। देखिए अगर बात करें अमोनिया, अमोनिया अर्थात NH3 प्राकृतिक तत्व है। लिटमस पेपर को अपना रंग बदलने के लिए अपनी आयनों को आवश्यकता होती है। सूखा अमोनिया में कोई भी OH आयन नहीं होता है, इसलिए यह लिटमस के रंग में बदलने में असमर्थ है। लेकिन पानी में अमोनिया का एक घोल OH माइनस आयन को छोड़कर इसी प्रकार लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। विकल्प देखिए तीसरा हमारा इसमें होगा, 12 नंबर है ना, इसमें हमारा तीसरा जो हो जाएगा वह त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, चौथा नहीं होगा। देखिए चौथा आपका नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, इसमें हमारा तीसरा जो हो जाएगा विकल्प यही हमारा त्रुटिपूर्ण हो जाएगा तीसरा, बाकी हमारा चौथा भी सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 13 नंबर, क्यूबा में आयोजित 52वां कम कंपाब्ला का मेमोरियल चेस प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? देखिए कृष्णन शशिकरण। आगे देखिए 14 नंबर कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ देखिए आपकी आकृति 2 देखिए, आकृति 2 देखिए, आकृति 2 को छोड़कर अन्य जो आकृतियों में समान आपकी डिजाइनें हैं, क्या है, समान डिजाइनें हैं। और देखिए क्या कह रहा है, एक दिन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक दिन कितना प्रतिशत 18 मिनट है, एक दिन का कितना परसेंट आपका 18 मिनट है। तो एक दिन अर्थात देखिए एक दिन आपका और बराबर 24 घंटे, कितना, एक दिन बराबर आपके 24 घंटे, यानी 24 इंटू आपका 60 हो जाएगा। या कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये आपका 24 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। आप 60% निकालेंगे तो 18 बटे क्या हो जाएगा, 18 बटे हो जाएगा 24 और इंटू में आपका हो जाएगा 60, और इधर डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। और देखिए 12 दूना, आगे देखिए 2 से काटते हैं, 12 दूना 24 और 2 नवा 18। फिर देखिए 2 छक्का 12 और ये आपका 50 बार में कटेगा। देखिए 2 तियाँ 6 और 3 तिरिक्का 9, फिर आपका यह कितने बार कटेगा, तो आपका देखिए 25 बार में। तो देखिए कितना आ जाएगा, 25, ये कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। कितना आपका डिवाइड होगा 125, यानी 1 पॉइंट आपका 2% आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरे में है। कह रहा है 5041 का वर्गमूल कितना है? तो देखिए यह आपका होता है 71 का। कह रहा कि 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा? तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है। तो देखिए कितना है, 3675 है, 3675 और 2 वर्षों के लिए, और दर आपका अपॉन में हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, देखिए आपका टोटल इसे सॉल्व करेंगे 294 आ जाएगा। 294 विकल्प नंबर थर्ड में है। कह रहा 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? तो 75 और 405 के बीच, तो देखिए हम देखते हैं किससे, तो 100 से, कितना, 100 से और 404 तक जो है आपके 404 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 404 माइनस 100 और प्लस आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो 305 हो जाएगा। विकल्प नंबर देखिए दूसरे में है। कह रहा कि अर्जु का जन्म
25 जनवरी और 2015 को हुआ था, जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ था। आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था? 19 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 2015 में शेष दिनों की संख्या देखें, तो देखिए 2015 में शेष दिनों की संख्या देखें तो 365 में 365 में हम पहले माइनस करते हैं 25, कितना आ जाएगा? 340 आ जाएगा। कितना? 340 आ गया। अब देखिए 554 में से हम माइनस करते हैं क्या? 340, तो क्या कितना आ जाएगा? 214 आ जाएगा। 214। अब 216 एक आपका अधिवर्ष है, क्या है? तो आपका अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है। तो देखिए 2016 में 31 जुलाई तक दिनों की संख्या देखते हैं, तो 31 और 29 और प्लस कितना? 31 प्लस 30, उसके बाद आपका कितना आ जाएगा? 30 के बाद आपका 31, फिर आपका 30 आ जाएगा, और फिर आपका कितना आ जाएगा? प्लस का 31 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे, 213 आ जाएगा। 213 आ गया। अब आस्था का जन्म 1 अगस्त 2016 का हुआ था। कितना? 1 अगस्त 2016 को जो है आस्था का जन्म हुआ था। कह रहा हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टायर कंपनी ने बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो 20 का हो जाएगा आपके ब्रिज स्टोन। कह रहा वर्ष 2017 में किस मलयालम अभिनेत्री को मन्नी मीनूगम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो देखिए अगर बात करें, विकल्प आपको इधर दे रखा होगा। तो ये थी कौन? तो ये थी सुरभि लक्ष्मी। कह रहा है 22 नंबर, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यदि 12 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम क्या है? तो 3 एवं 4 से, किससे? 3 एवं 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 83 412, 83 412 देखिए विकल्प नंबर चौथे में। तो 83 और 412 में ये थे आपका 3 से भी विभाज्य और 4 से विभाज्य है। कह रहा नवंबर 2017 में भारत की पहली जनजातीय उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो याद करता आपका सेकंड हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कह रहा एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिकाओं तत्वों में निम्न में से क्या समान है? तो देखिए आपका हो जाएगा सेलों की संख्या। आवर्त में सभी तत्वों में समान संख्या में सेल्स होते हैं। एक आवर्त में प्रत्येक अगले तत्व एक ही अधिक प्रोटीन होता है। वह अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कम धात्विक होता है। इस तरह से व्यवस्थित एक ही कॉलम में तत्वों के समूह में समान और रासायनिक भौतिक गुण होते हैं। आगे क्या कह रहा है 25 नंबर? कह रहा है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो देखिए इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी मूल के मान के 9 गुना हो जाएगी। कह रहा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो देखिए 26 का हो जाएगा कंकाल रासायनिक समीकरण। कंकाल रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादकों को रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हुए रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, और यह आपका असंतुलित होता है। अब देखिए कह रहा दिए गए वक्तव्य को सच मानकर पढ़े और तय करें कौन सा निष्कर्ष वक्तव्य को तर्क संगत रूप से अनुसरण करेगा। क्या कह रहा कि सारे फल पेड़ हैं, सारे जो फल हैं, सारे जो आपके फल हैं वह क्या हैं? तो पेड़ हैं। अब देखिए कह रहा है कुछ पेड़ आपके पक्षी हैं, कुछ पेड़ क्या हैं? आपके पक्षी हैं। तो ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब चलते हैं, अब कहाँ चलते हैं? तो अब हम चलते हैं ऊपर। एक मिनट, ये तो हमारा डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन तो ऊपर ही मिलेगा आपको, एक मिनट देखते हैं। तो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष देखिए मैं दोबारा एक बार डायग्राम बना दूं। तो क्या कह रहा था कि कुछ पेड़